योगी के बयान और इस बयान पर विपक्ष के घमासान की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सबसे पहले लखीमपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है प्रमुख धर्म स्थलों को लेकर के। उन्होंने कहा कि इनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था, हमने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया, फैजाबाद का नाम भी बदलकर अयोध्या किया, अब मुस्तफाबाद का नाम कबीर धाम किया जाएगा। ये सीएम की तरफ से ऐलान किया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में साल 2017 से पहले धार्मिक स्थलों की हालत कैसी थी ये सभी को पता है, लेकिन साल 2017 के बाद जब डबल इंजन की सरकार आई तो उनकी सरकार ने धार्मिक स्थलों की दशा बदली है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पहले जो पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाने में चला जाता था, वही पैसा आज यूपी में धार्मिक स्थलों के विकास में लग रहा है। तो कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या के बारे में, अयोध्या धाम के बारे में किस किस प्रकार की टिप्पणी होती थी। आप याद करिए, आज हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमने कहा भाई हर धर्म स्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए, वहां पे जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, यात्री विश्रामालय बनने चाहिए, रेल बसेरे बनने चाहिए और हर प्रमुख स्थलों का हम पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या कुशीनगर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी स्थलों के साथ साथ हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। हम लोग बाराबंकी में, महादेवा में भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। लखीमपुर खीरी के मंच से सीएम योगी ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर कबीर धाम करने के लिए प्रस्ताव मंगवाया जाएगा। सीएम योगी आगे कहते हैं कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश में धार्मिक स्थलों की पहचान वापस से लौटाने का काम किया है। यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था, और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। भाई मुस्तफाबाद का नाम बदलने के ऐलान पर भड़की एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने पोस्ट किया। मुगलों ने रामपुर को अलीपुर नहीं किया, सीतापुर को मोहम्मदपुर नहीं किया गया, ये उनकी तरफ से पोस्ट किया गया, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये भी वो आगे कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत आए दिन नामों को बदल रही है। शौकत अली ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि 800 साल की हुकूमत में मुगलों ने रामपुर को अलीपुर और सीतापुर को मोहम्मदपुर नहीं किया, और ये मुगलों के अखंड भारत में हिंदू समाज के साथ
मोहब्बत उनके भगवानों के आदर्शों को दर्शाता है। आगे उन्होंने लिखा कि धर्मनिरपेक्ष भारत में मौजूदा हुकूमत आए दिन नामों को बदल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नाम बदलने वाले इन फैसलों से विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। और सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी। आपको वो बयान सुनवा दें। समाजवादी पार्टी की सरकार में शमशान और कब्रिस्तान को बनाने का काम किया गया। उन पे पैसा सामान्य रूप से खर्च हुआ, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बंटवारे की राजनीति करनी है, नफरत की राजनीति करनी है, इसलिए आंकड़ों से अलग वो बात करते हैं। समाजवादी पार्टी समझती है ऐसी नफरत फैलाने वाली सरकार को जनता बदलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करती है। क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली से वापस यूपी पहुंचते ही कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। योगी के पूर्व मंत्री भी कब्र का जिक्र कर रहे हैं। माफिया अतीक का उदाहरण गिनाया जा रहा है। योगी का आंगरी रूप कई मायने में अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है और सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए है, क्योंकि वो उस वोट बैंक को साधने में लगे हैं जिसे योगी टारगेट पर ले रहे हैं। कैसे यूपी में बाबा ने अखिलेश और आजम के लिए दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है, देखिए रिपोर्ट। इनके गुर्गों को वहीं पे गाड़ा जाएगा जहां अतीक को गाड़ा गया है। इनके ऊपर जो कार्रवाई होगी, इनकी 10 पुश्तें याद रखेंगी कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये योगी राज है। माफिया अतीक अहमद की कब्र प्रयागराज के कसारी मसारी में। क्या उसके बगल में गुड्डू मुस्लिम के लिए कब्र खुदेगी? क्या शूटर अरमान के लिए कब्र की खुदाई होनी है, या फिर फरार चल रहे साबिर के लिए कब्र खोदने का काम शुरू होने वाला है? क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही माफियाओं के मारे जाने के बाद उसके गुर्गों को डायरेक्ट वार्निंग देते थे, मगर अब बीजेपी के नेता खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। अतीक अहमद की तरह कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वालों को सीधे शब्दों में समझा रहे हैं। इन लोगों को अभी बहुत जल्दी भूल गए जो अतीक और अशरफ का हाल हुआ है। अभी इन्होंने देखा था बरेली में क्या हाल किया था। इन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया था, उससे बुरा हाल इनका करेंगे। इनके गुर्गों को वहीं पे गाड़ा जाएगा जहां अतीक को गाड़ा गया है। इनके ऊपर जो कार्रवाई होगी, इनकी 10 पुश्तें याद रखेंगी कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये योगी राज है। सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज पश्चिम से बीजेपी विधायक, उसी प्रयागराज से जहां कभी माफिया अतीक का आतंक हुआ करता था, मगर योगी के आगे माफिया का साम्राज्य ढहा और अब उसके गुर्गों पर एक्शन हो रहा है। सवाल है कि सिद्धार्थनाथ सिंह क्यों 10 पुश्तों का जिक्र कर रहे हैं? क्या कोई बड़ी लीड मिली है? अतीक अहमद गैंग प्रयागराज में रह रहकर सक्रिय होता है, ये आशंका कई बार सच साबित हो चुकी है। इसकी बड़ी वजह है IS 227 गैंग से जुड़े कई बड़े अपराधियों का फरार होना। मगर योगी संकल्पबद्ध हैं और इस गैंग का समूल विनाश कर कानून व्यवस्था के प्रति भरोसे को वो हकीकत में तब्दील करना चाहते हैं। अब सवाल है कि क्या योगी पुलिस के हाथ बड़ा क्लू लग गया है? क्या कसारी मसारी में बड़ी हलचल होने वाली है? क्यों बीजेपी नेता अतीक की कब्र के पास ही उसके गुर्गों को गाड़ने का दम भर रहे हैं? पहले पूरी लोकेशन समझिए, फिर आगे की कहानी और उसके अतीक गैंग से कनेक्शन की वजह बताएंगे। आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा। ये कसारी मसारी का कब्र है और यहाँ पे आपको कब्र दिख रहा होगा, जो आगे के 2 कब्र दिख रहे होंगे, ये माफिया अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद का है और उसके पीछे जो है अतीक अहमद उसके भाई अशरफ का है। बगल में जो है अतीक का जो बेटा जो झांसी एनकाउंटर में मारा गया था असद, उसका कब्र है। तो इन्हीं कब्र के आसपास गाड़ने की जो बात है वो विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि मरियाडी के जो गद्दी है उनको वो रद्दी बना देंगे। इस तरीके के उन्होंने तमाम बयान जो है वो मीडिया के सामने दिए थे। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी भी वही है और इसके साथ ही आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे
पीछे बड़े बड़े अब कांटे और बबूल के पेड़ जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, जबकि ये पहले कब्र जो है कसारी मसारी का मेंटेन रहता था। लेकिन आपकी जहां तक नजर जाएगी सिर्फ आपको यहाँ पे जंगल ही जंगल दिखेगा, यानी कि कोई मेंटेन जो रेख देख करने वाला शख्स है वो भी यहाँ पे नहीं है, और किसी तरीके का यहाँ कोई झांकने वाला भी लोग नहीं है कि इस कब्र पे आके कोई झांक ले। कहा तो जाता है कि अतीक गैंग से जुड़े कई लोग विदेश फरार हो चुके हैं, मगर कई बार ये सामने आया है कि किसी की मदद से यही छिपे हो सकते हैं। यही आधार इस विश्वास की वजह बन रहा है। अतीक गैंग को देखा जाए तो अतीक के अलावा अशरफ, बेटा असद, शूटर गुलाम और शूटर अरबाज ढेर हो चुके हैं। कई और करीबियों पर एक्शन लेते हुए पुलिस या तो गिरफ्तार कर चुकी है या उसे मार गिराया गया है। एक बार फिर प्रयागराज में अतीक गैंग के एक्टिव होने का सबूत सामने आया तो पुलिस एक्टिव हो गई। आरोपी नुरैन और उसके बेटे अली की भूमिका रोडवेज ड्राइवर रविंद्र पासी की हत्या में संदिग्ध पाई गई तो हड़कंप मच गया। नुरैन के बारे में कहा जाता है कि उस पर 2009 में पहला केस हुआ। वो माफिया अतीक के करीबियों में गिना जाता रहा है। अतीक के गढ़ माने जाने वाले मरियाडीह में रहता है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। बस यही खबर योगी फोर्स के लिए काफी थी। धूमनगंज के लाल बिहारा में 26 अक्टूबर को मुठभेड़ हुई और अली को धर दबोचा, जबकि नुरैन मौके से फरार हो गया। योगी की पुलिस को नुरैन भले ही रात के अंधेरे में गच्चा दे गया, लेकिन इतना तय है कि लुका छुपी का दौर बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि जिसका नाम अतीक अहमद से जुड़ गया, समझो उसका हिसाब किताब पूरा किए बगैर योगी फोर्स शांत नहीं रहती। बताया जा रहा है कि आसपास के कई जिलों में उसकी धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि रविंद्र पासी की हत्या में कोई भी शामिल रहा हो वो बच नहीं पाएगा, चाहे माफिया के गुर्गे शरण दे या फरार कराने की फिराक में रहे। उन सब के लिए या तो सरेंडर का ऑप्शन है, वरना एनकाउंटर होगा, योगी स्टाइल वाला एनकाउंटर। जो दो बदमाश हैं जिनका नाम अली और नूरैन है, वो एक लाल बिहारा कॉलोनी से लगभग 500 मीटर दूर एक खेत के पास एक ट्यूबवेल के पास छुपे हुए थे। इसकी सूचना मिलने पर थाना धूमनगंज, थाना कनलगंज और एसओजी की टीम द्वारा उनका पीछा किया गया, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए बचने के लिए वो निकले। जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें अली के पैरों में गोलियां लगी हैं और जो नूरैन है वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागकर निकल गया है। यूपी पुलिस अपराधियों के साथ ऑन द स्पॉट फैसला करती है, क्राइम करने वालों को लंगड़ा बना देती है। गाजियाबाद हो या मुजफ्फरनगर, माना जा रहा है कि अगर नूरैन ने अपनी अकड़ ढीली नहीं की तो फिर गोली उसके भेजे को भी पार कर सकती है। वैसे भी माफिया गैंग का खात्मा ही योगी आदित्यनाथ का मिशन है और अब इसे रफ्तार मिलने वाली है, क्योंकि योगी को दिल्ली से ऐसा आश्वासन मिला है जिसने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विश्वास बुलंदियों पर है। वो सनातन की ऐसी लकीर खींचने में जुट गए हैं जिसे क्रॉस करना विरोधियों के लिए मुश्किल है। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि प्रयागराज में अगर बीजेपी नेता अतीक जैसी कब्र की बात करते हैं तो योगी कब्रिस्तान की। क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या कुशीनगर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी स्थलों के साथ साथ हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। हम लोग बाराबंकी में, महादेवा में भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। दिल्ली वापसी के बाद योगी का एंग्री अवतार इसलिए भी विरोधियों को चुभने वाला है क्योंकि यूपी में उनका एक्शन सिर्फ माफिया के खिलाफ नहीं बल्कि एक खास सोच के खिलाफ है, जिसके जहन में वोट बैंक रहता है। मजहब को साधने वाली वोट पॉलिटिक्स को किस तरह योगी टारगेट कर रहे हैं उसे भी समझ लीजिए। मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया।
हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद में कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था, और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है, और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। तो अब बात सिर्फ कब्र या कब्रिस्तान की नहीं, टॉपिक सिर्फ माफिया नहीं, बल्कि मामला उससे आगे निकल चुका है। योगी 2027 से आगे की सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टास्क दिए हैं, योगी उन्हें पूरा करने के मिशन पर लग गए हैं। योगी को उम्मीद है कि बाकी संकल्पों की तरह इन्हें